हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं सर्कल, और इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में थ्योरम 1 to 4 कंप्लीट कर ली है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 10.5 से थ्योरम 10.8 कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इन्हीं थ्योरम का हमें यूज़ करना है बच्चों हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 10.5 ऑन स्क्रीन। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। ठीक है बच्चों, क्या होगा थ्योरम ये है कि कोई अगर तीन हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं तो उनसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक सर्कल, ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन ड्रॉन। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक सर्कल ही ड्रॉ किया जा सकता है, ये है थ्योरम, और हमें करना है इसको प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे लेट अस टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं ज्वाइन ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए को बी से और बी को हम करते हैं सी से ज्वाइन। ठीक है, 3 हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमने इनको क्या कर दिया है, ज्वाइन। अब हम क्या करते हैं, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है बच्चों, देखिए, हमें जब सर्कल ड्रॉ करना है किसी गिवन लाइन सेगमेंट से, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। देखिए बच्चों, जब आपका पेयर ऑफ कंपास होता है उसे आपको इस तरीके से लेना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर ऊपर और नीचे कट करना है, इधर और नीचे। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाकर आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बी सी के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे बी सी की, और एक आर्क कट कर देंगे ऊपर नीचे फ्रॉम सी, एक आर्क कट करेंगे फ्रॉम बी। हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, फ्रॉम दी बाइसेक्टर्स we get intersecting point पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, देखो हमें क्या मिला है, ओ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, किसका, ऑफ बोथ दी बाइसेक्टर, है ना। जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं उनसे हमें मिला है पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा। देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम करेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है बच्चों, देखो ओ से ये जो ओ पॉइंट है, इससे ए को मैच कर ज्वाइन कर दीजिए, बी को मैच कर दीजिए और सी को मैच कर दीजिए। ठीक है बच्चों, सही परफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन परफेक्ट कंस्ट्रक्शन आप खुद करते जा रहे हैं, जाएंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है बच्चों। प्रूफ हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ। ठीक है, देखिए प्रूफ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों ओ ए को हम ओ बी के इक्वल लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। हम लिखेंगे बच्चों ओ बी इक्वल टू ओ सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड ठीक है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे बच्चों ओ ए इक्वल ओ सी, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हमें इसका रीजन लिखना है, पॉइंट ऑन
perpendicular bisector of a line is equidistant from the end points of the line segment। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसको रीजन आउट करना है। क्या रीजन लिख रहे हैं हम, देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, बी सी का क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लोगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कहीं पर भी ले लेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट बी और इस पॉइंट सी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो बच्चों ओ से बी, ओ से ए के, और ओ से बी, ओ से सी के इक्वल होगा, ये हमने लिखा। और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया कि ओ ए ओ सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ओ ए ओ सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या लिखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लिखेंगे लेट ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल आर। ठीक है बच्चों, क्या है, तीनों ही साइड्स इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, आर डिस्टेंस इसको सपोज कर लेते हैं कि ये लेंथ या ये जो डिस्टेंस है ये आर है। नाउ taking R as a radius, draw a circle from O passing through A, B and C। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, ओ ए ओ बी ओ सी को हम आर रेडियस मान रहे हैं। आर रेडियस जो भी हो सकती है, 1 2 3 4 जो भी सेंटीमीटर में आ रहा है, वो हम उस आर को क्या करते हैं, एक रेडियस मान लेते हैं। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पेयर ऑफ कंपास रखेंगे, आर डिस्टेंस लेकर आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, सर्कल तो कुछ इस तरीके से सर्कल मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा, अच्छा सर्कल मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये सर्कल मिलेगा और ये जो है वो तीनों ही पॉइंट से होकर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ऐसा ही बनने वाला है। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल दैट ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। क्यों है ऐसा, सिंस O is intersection of perpendiculars of AB BC, which is यूनिक। ठीक है बच्चों, देखिएगा, वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना बच्चों। देखो बच्चों, क्या हो सकता है यहाँ पर कि जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, है ना, एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, और वो कहाँ से होकर जाता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से होके जाता है। ऐसा क्यों होगा बच्चों, देखो ऐसा इसलिए होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ओ बी जो लाइन है ना, सॉरी ओ बी नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे, ये दोनों क्या होंगे, ये सिर्फ ओ पर इंटरसेक्ट होंगे, सिर्फ ओ पर इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, और जो नॉन पैरेलल लाइंस होती है या पैरेलल लाइन भी होती है, तो लाइन क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट जाती है, और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ कितना होता है, एक ही होता है, सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉसिबल है। तो ये जो हमारा ओ पॉइंट है ये यूनिक है, और जब ये ओ पॉइंट यूनिक है तो सर्कल क्या बनेगा बच्चों, सर्कल भी यूनिक बनेगा। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख दिया है हमने कि ओ क्या है, ओ से बनने वाला सिर्फ एक सर्कल पॉसिबल है। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सी एज ए सेंटर। ठीक है, सर्कल सी जिसका सेंटर है ओ, जिसकी रेडियस है आर, इज ओनली दी सर्कल कैन बी
ड्रॉन फ्रॉम O विच इज यूनिक और हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, B एंड C। ठीक है बच्चों, A, B, C से सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, वो क्या जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल। क्या करना है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल जिसका सेंटर है O, है ना बच्चों। यहाँ से हमारे पास ए बी क्या है, कॉर्ड। यहाँ से क्या है, CD एक कॉर्ड है। ठीक है बच्चों, ABCD एक कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड्स तो हमें क्या बच्चों गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है इक्वल कॉर्ड्स मीन्स AB की लेंथ जो होगी वो CD के इक्वल होगी, है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये सेंटर O है, ये M है और ये है N। तो बच्चों हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव OM इक्वल ON। इक्विडिस्टेंस होगी सेंटर से। ठीक है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर से, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे बच्चों हम करेंगे ज्वाइन OB एंड OD। ठीक है, O को B से और O को D से हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव में करेंगे बच्चों इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल OMB एंड OND को हम करते हैं कंपेयर। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखता है, देखिए OB इक्वल है OD के, और इसमें लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, एक ही सर्कल है जिसकी ये दोनों क्या है, रेडियाई है। ठीक है, रेडियस है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए OB इक्वल OD लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल M इक्वल एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री ईच हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री ईच। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल M है बच्चों, ये एंगल N के इक्वल है और 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ हमें देखना है बच्चों कि यहाँ पर अगर हम करते हैं BM को हम लिखते हैं DN के इक्वल। ठीक है बच्चों, BM को DN के इक्वल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए AB किसके इक्वल है बच्चों, AB जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, ABCD के इक्वल है। अगर हम करते हैं हाफ ऑफ AB। ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ AB कितना हो जाएगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। और आप देखेंगे कि हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD क्या है, AB का हाफ BM हो जाएगा और CD का हाफ क्या हो जाएगा, DN। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए हम इसको लगाएंगे राइट एंगल, ये राइट एंगल OB देखिए हाइपोटेनियस है और ये है साइड। तो RHS रूल से हम क्या कह सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND। ठीक है, OMB OND के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बाय RHS रूल, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक है, इस रूल से हमने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉयज OM इक्वल ON और इसको लिख देंगे बच्चों बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हम ऐसा कह पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, OM इक्वल टू ON। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा यही क्वेश्चन था, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ। हैंस हम लिख देंगे, हैंस क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स आर
डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल सेंटर। यहाँ पर सर्कल लिखा है बच्चों, गलत है ये है सेंटर, है ना, सेंटर। सेंटर से क्या है, इक्विडेंस डिस्टेंट होगी। इस तरीके से हमने इसको कर दिया प्रूफ। बच्चों ये होगी थ्योरम नंबर 6। हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 7 पर, वो जो कि तो थोड़ी सी ऑपोजिट है, जैसे कि हमने 10.6 को किया था उसका उल्टा है। यहाँ पर हमें दिया है बच्चों कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। ठीक है बच्चों, सर्कल ये है आपका, और इस सर्कल में ये हमारी कॉर्ड है ए बी, और ये कॉर्ड है बच्चों सी डी यहाँ पर। तो बच्चों क्या है, ये हमें गिवन है क्या, दिस इज पॉइंट ओ, गिवन ओ एम इक्वल ओ एन। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, ओ से ये m है, ओ से ये n है। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूफ करना है ए बी इक्वल क्या हो जाएगा सी डी, है ना, ये प्रूफ हमें करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, हम करेंगे ज्वाइन। ठीक है, जो ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। ठीक है, ओ बी एंड ओ डी को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बच्चों, दो ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसा करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखा जाएगा। तो प्रूफ क्या होगा बच्चों, इन ट्राइंगल हम लिखते हैं ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी। ठीक है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को ले लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या मिलेगा सबसे पहले बच्चों, हमें सबसे पहले तो मिलेगा कि ओ बी इक्वल है ओ डी, ओ बी इक्वल है ओ डी, और इसे हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या लिखना है बच्चों, ओ एम इक्वल ओ एन। ठीक है, गिवन है आपके पास, गिवन। देखिए बच्चों, अब क्या करना है, हमें करना है एंगल एम इक्वल एंगल एन लिखना है, और इसे लिखना है 90 डिग्री ईच। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन ही होती है ना बच्चों। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी वही होगा कि राइट हैंड, और हम करेंगे हाइपोटेनियस साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड, हाइपोटेनियस साइड से हम कह पाएंगे कि जो गिवन ट्रायंगल, जिन दो ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पर ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी, और इसमें लिखेंगे बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। ठीक है, तो बच्चों इसको एम्प्लॉयज करके अगर लिखा जाए तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा BM इक्वल DN। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, CPCT से हमने ऐसा लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि BM BN इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका कर देता हूँ ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस BM इक्वल ट्वाइस DN। ठीक है, अब अगर ट्वाइस कर दिया हमने बच्चों, हमने BM को ट्वाइस कर दिया, तो BM ट्वाइस क्या हो जाएगा बच्चों, BM ट्वाइस का मतलब हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी AB इक्वल CD। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा AB इक्वल CD। ठीक है, देखिए बच्चों, आप ट्वाइस BM भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है
दोनों ही बातें हैं, आप 2bm लिख सकते हैं, ट्वाइस का मल्टीप्लाई करने से ab आ जाएगा, और अगर आप ऐसा लिखें तो भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। आपको लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड। देखो बच्चों ए बी इक्वल टू आ गया है सी डी, मतलब कि यही हमें प्रूफ करना था, हैंस हम लिख देंगे हैंस कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर of a circle are equal in length। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको एंड करना है। ठीक है बच्चों, इसको एंड करना है, ये हो जाएगा यहाँ पर दी एंड। बढ़ते हैं बच्चों हमारी थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले तो बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेंटर है, वो सर्कल का सेंटर। यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो जाएगी, एक आर्क हो जाएगी। अब ये क्या कह रही है बच्चों कि जो सेंटर पर ये जो आर्क क्या कर रही है, एंगल बना रही है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा बच्चों, डबल होगा इसके द्वारा बनाए गए किसी दूसरे पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उससे क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि टू प्रूफ लिख देता हूं मैं, एंगल ए ओ बी इक्वल ट्वाइस एंगल ए सी बी। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ रही है बात आपको? ए ओ बी की बात करोगे तो ये होगा बच्चों ट्वाइस ए सी बी के इक्वल, ये हमें करना है इसके अंदर प्रूफ। देखिए अब टू प्रूफ के बाद हमें क्या करना है, हम लेंगे बच्चों, देखो हम यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सी से पॉइंट ओ और ओ से इसको आगे हम मूव करते हैं बच्चों फॉरवर्ड। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 बनेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसे, ठीक है बच्चों, इसे हम दे रहे हैं एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है बच्चों, ये एंगल 2, हम इसे दे देते नेम एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर एंगल हम दे देते बच्चों नेम, इसको देंगे ये है 3, 1 2 3 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट सी से ऊपर और ओ से ये स्ट्रेट आगे चला गया। तो बच्चों अब बात करते हैं हम, अगर इसको लेबल करते हैं m, है ना बच्चों, अगर हम इसको m लेबल करते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बच्चों सी ओ बी। ठीक है बच्चों, सी ओ बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, सी ओ बी ट्रायंगल में जो एंगल 1 है बच्चों, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है और इसे लिखना है सिंस एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है बच्चों, सी ओ बी का ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के इक्वल होता है। हमें ये रीजन इसको लिखना है, हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है बच्चों, बट हम लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल हम पहले लिखते हैं बच्चों यहाँ पर ओ सी इक्वल ओ बी। देखो बच्चों यहाँ ओ सी और ओ बी को देखेंगे तो बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, बोथ आर द रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना बच्चों, रेडियाई हैं। तो रेडियाई होने की वजह से जब ये इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल के लिए अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। मतलब कहने का कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, इक्वल होते हैं, बात आपको समझ में आ रही है ना बच्चों। ये ट्रायंगल ओ बी सी की बात कर रहे हो तो ये साइड की इक्वल है, बोथ आर दी रेडियाई, दोनों रेडियस हैं और रेडियस के ऑपोजिट, जैसे इसके ऑपोजिट ये 2 एंगल होगा और इसके ऑपोजिट 3 होगा तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों इक्वेशन 1 हमें क्या दिख रही है कि 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 है ना।
देखो बच्चों, हमारे पास क्या था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 था। हम क्या करते हैं बच्चों, एंगल 1 को लिख देते हैं यहाँ पर, हम इसको लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, इट मीन्स 2 एंगल 2। ठीक है बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखिए एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बच्चों, हम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, 3 नहीं 2, पहले 1 दिया था। सिमिलरली इन ट्रायंगल, बच्चों ट्रायंगल अगर मैं बात करूं AOC के लिए, है ना, AOC के लिए अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल 4। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों? ठीक है, ये जो एंगल 5 है ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ना, बोथ रेडियस इक्वल होंगी, इक्वल एंगल के अपोजिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें सिमिलर है जैसे कि हमने अभी इसको किया था। अब क्या करते हैं, ऑन एडिंग, बच्चों करते हैं ऑन एडिंग 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, वहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस एंगल 5 करेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू लिखेंगे तो एंगल हमारे पास है 2 प्लस एंगल 4, ट्वाइस एंगल 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 एज इट इज़ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए 1 प्लस 5 कहाँ है, 1 प्लस ये रहा 1 और ये 5, तो यहाँ बन जाएगा हमारा एंगल AOB, और ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल, देखिए 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ACB। ठीक है बच्चों, ट्वाइस एंगल ACB। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर यही हमें प्रूफ करना था, हमने सबसे पहले लिखा था टू प्रूफ, तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रूफ, थ्योरम 10 पॉइंट। ठीक है बच्चों, थ्योरम क्या है, ये 10.8 है। ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, और इसे ध्यान आपको रखना है क्योंकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका यूज़ करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 5 टू थ्योरम 8। उम्मीद है क्वेश्चन या थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बच्चों थ्योरम 9 टू थ्योरम 12। तो बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।